साधना का पहला दिन पूरा हुआ। पहला दिन पूरा हुआ। गंभीर साधना के शिविर का पहला दिन। गंभीर साधना है गंभीर साधकों के लिए ही है, जिनमें अभी तक इस विद्या के प्रति, इस विधि के प्रति निष्ठा भाव नहीं आया, अनन्य भाव नहीं आया। वो गंभीरता पूर्वक काम नहीं कर सकते। अनन्य भाव का अर्थ ये कि अब और कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं, और कुछ करने को है ही नहीं। जो चाहिए था वो मार्ग मिल गया, वो विधि मिल गई। इसके प्रति कहीं कोई शंका नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई हिचक नहीं। अब कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। अब मार्ग मिल गया और इस पर चलना है। ये अनन्य भाव जिसमें आ गया, वो गंभीरता पूर्वक काम कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। गंभीरता पूर्वक काम करने के लिए अनन्य भाव जरूरी। अनन्य भाव माने विधि के प्रति, साधना के प्रति श्रद्धा होनी जरूरी। लेकिन श्रद्धा का अर्थ अंधश्रद्धा नहीं, अंधभक्ति नहीं। बुद्धि तो साथ रहेगी ही, बड़ी कुशाग्र बुद्धि। और यही बुद्धि जब प्रज्ञा में बदल जाएगी, और बदल ही जाएगी, तो बड़ी कुशाग्र प्रज्ञा साथ रहेगी। होश के साथ काम करेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे। अंधविश्वास के साथ काम नहीं होता। श्रद्धा हो, विश्वास हो, पर समझदारी के साथ हो। तो साधक देखता है कि श्रद्धा की वजह से वो खूब आगे बढ़ने लगा, विवेक की जगह की वजह से खूब आगे बढ़ने लगा। जब कोई साधक पहली बार किसी शिविर में आता है, तो स्वभाव से बेचारे में जरा हिचक होती है। नई नई बात है। भारत की बहुत पुरातन विद्या होते हुए भी, क्योंकि पिछले 2000 वर्षों से भारत से लुप्त हो गई, तो बड़ी नई सी लगती है, अनोखी सी लगती है, अजीब सी लगती है। साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर जितनी बातें सुन रखी थी, पढ़ रखी थी, या कुछ कर भी रखा था, तो देखता है कोई तालमेल नहीं बैठता इसका। तो अब तक तो ध्यान के नाम पर यही सुना, यही पढ़ा, यही किया कि कोई नाम का जप करो,
और यहाँ तो कोई नाम है ही नहीं, किसी देवी का नाम नहीं, किसी देवता का नाम नहीं, किसी ईश्वर का नाम नहीं, किसी ब्रह्म का नाम नहीं, अरे बुद्ध का भी नाम नहीं। ये कैसा ध्यान? अब तक तो ध्यान के नाम पर सुन रखा था कि किसी रूप का, किसी आकृति का, उसकी कल्पना करें, उसकी कल्पना के सहारे अपना मन टिकाएं। अरे तो यहां कोई रूप का ध्यान नहीं, कोई आकृति का ध्यान नहीं, न किसी देवी की, न किसी देवता का, न ईश्वर का, न ब्रह्म का, न बुद्ध का ही, किसी का कोई रूप का ध्यान नहीं, कोई आकृति का ध्यान नहीं। तो बड़ी नई सी बात लगती है, ये कैसी साधना होगी? और फिर अनेक प्रकार की शंकाएं भी जागती हैं। क्या करे बेचारा? जिस माहौल में, जिस परिवेश में जन्मा है, पला है, उस संप्रदाय की मान्यताओं का बड़ा मोटा मोटा लेप, अपनी बुद्धि पर इतना मोटा मोटा लेप कि उनकी वजह से बहुत से शंकाएं होती हैं। जब आदमी संप्रदाय को ही धर्म मानकर चलता है, बेचारे के समझ में नहीं आता कि धर्म तो संप्रदाय से बिल्कुल भिन्न होता है। जब संप्रदाय को ही धर्म मान के चलता है तो उसे लगता है ये हमारा धर्म, ये पराया धर्म। तो उसी रंगीन चश्मे से इस बात को देखता है, ये तो पराया धर्म। और पराया भी किनका? अरे बौद्धों का धर्म। ये तो नास्तिक लोग, ये तो आत्मा को नहीं मानते, ये तो परमात्मा को नहीं मानते। अरे जिस आत्मा को मुक्त करने के लिए ही हम साधना करना चाहते हैं, उस आत्मा को ही नहीं मानते। जिस परमात्मा ने सारा संसार बनाया है, बड़ी कृपा करके हमें भी जन्म दिया है, अरे उस परमात्मा को ही नहीं मानते। ऐसे नास्तिक लोग हैं, इनके पास क्या धर्म सीखेंगे? ये क्या अध्यात्म जानते होंगे? यूं शंका जागेगी, संदेह जागेगा। नए साधक के मन में जागता ही है, भय भी जागता है। अरे कहीं इनके चक्कर में पड़ के मैं भी नास्तिक हो गया तो? अरे तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, न जाने कैसी दुर्गति हो जाएगी मेरी। कहीं नास्तिकों के जंजाल में तो नहीं पड़ जाऊंगा? भय भी होता है, शंका होती है, संदेह होता है, भय होता है। इसकी वजह से झिझक भी होती है, कुछ कौतूहल भी होता है कि आखिर ये इतने लोग इन शिविरों में जा जाकर आए, और कोई कहता है ये लाभ हुआ, कोई कहता है वो लाभ हुआ। और कहने की ही बात नहीं, हम प्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं। अनेक नशे पते करने वाले लोगों के नशे छूट गए, जुआरियों के जुए छूट गए, व्यभिचारियों के व्यभिचार छूट गए, क्रोधियों का क्रोध छूट गया, कम हो गया, भयभीत लोगों का भय कम हो गया। अरे मन के विकार कम होते हैं तो बड़ी काम की बात है ना। आदमी का जीवन बदलता है, अच्छाई की ओर बदलता है, तो काम की बात है ना। तो कौतूहल होता है कि ये कैसी बात कि जो नास्तिक हैं, जो आत्मा को ही नहीं मानते, जो परमात्मा को ही नहीं मानते, और ध्यान कोई नाम का नहीं कराते, कोई रूप का नहीं कराते, फिर ये सब कैसे होता है?
तो चलो करके देखें। जब इतने लोग कहते हैं अच्छा है तो चलो करके देखें। हमारे समाज के लोग ही कहते हैं, हमारे संप्रदाय के लोग जो जाकर आए हैं वो कहते हैं, अरे बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग कहते हैं, तो भाई कुछ तो होगा, चलो करके देखें। तो बेचारा आजमाने के लिए आता है, किसी लिए आता है, कुछ काम करता है, कुछ सुनता है, कुछ समझता है, और इससे बड़ी बात अनुभव करता है, तो शंकाएं दूर होने लगती हैं, संदेह दूर होने लगते, भय दूर होने लगता है। भले थोड़ी थोड़ी ही बात समझ में आई, पर इतनी तो समझ में आने लगती है कि भाई है तो अध्यात्म का ही मार्ग। इसको माने या उसको माने, न माने न माने, पर मार्ग तो ऐसा है जो मन के विकारों को दूर करता है, और मन के विकार तो दूर होने ही चाहिए। तो अच्छा है, सारे संदेह नहीं दूर हुए, अभी झिझक कम हो गई, क्योंकि थोड़ी आस्था जागी, थोड़ा विश्वास जागा। बात तो काम की है। फिर घर जाकर कुछ अभ्यास करता है, स्वयं अनुभवों से देखता है, कुछ लाभ हुआ, फिर आता है, दूसरी बार आता है, फिर काम करता है, और गहराइयों से अनुभव करता है, और शंकाएं दूर होने लगती हैं, भय दूर होने लगता है, बात और अच्छी तरह समझ में आने लगती है, और उत्साह जागता है। फिर घर जाकर काम करता है, और अधिक लाभ मिलता है। बाहर की तरह तरह की बातें सुनकर के अभी भी थोड़ी थोड़ी शंकाएं तो जागती हैं, लेकिन फिर आता है, करके देखें। अब के खूब अच्छी तरह समझ के देखेंगे, ये कहीं हमारे धर्म के खिलाफ तो नहीं है। अभी भी हमारा धर्म, पराया धर्म, संप्रदाय के जंजाल नहीं निकले ना, ये सब रहते हैं। ये हमारी दार्शनिक मान्यता के विरुद्ध है, तो इसकी वजह से कहीं हमारी हानि तो नहीं हो जाएगी। ये हमारी दार्शनिक मान्यता तो मानते नहीं। ये जो कर्मकांड छोड़ रहे हैं, इनसे कहीं हानि तो नहीं हो जाएगी। ये तीन बातें हैं जो कठिनाइयां पैदा करते हैं साधकों के मन में, झिझक पैदा होती है। एक तो संप्रदाय को धर्म मान लेने की वजह से पराया संप्रदाय तो पराया धर्म, और एक दार्शनिक मान्यताओं को धर्म मान लेने की वजह से ये पराई दार्शनिक मान्यता हमारी दार्शनिक मान्यता नहीं, इसलिए पराया धर्म। और तीसरे, कर्मकांडों को धर्म मान लेने की वजह से अरे हमारे कर्मकांड नहीं, इसलिए पराया धर्म। एक शिविर करता है, दो शिविर करता है, तीन शिविर करता है, तो समझदार आदमी है तो तीन शिविर पूरे करते करते तो बात समझ में आने लगती है। अरे क्या हमारा धर्म, क्या पराया धर्म। अब तो धर्म क्या है ये बात समझ में आने लगती है। धर्म तो कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, निसर्ग का नियम है, रित है, जो सब पर लागू होता है। इसमें मेरा क्या है, इसमें तेरा क्या, बात समझ में आने लगती है।
और फिर किसी संप्रदाय का व्यक्ति क्यों न हो, धर्म की मोटी मोटी बात तो सारी संप्रदायों में एक जैसी ही है। आखिर क्या सिखाते हैं? शील सदाचार का जीवन जीना सिखाते हैं। तो भाई ये तो हमारा संप्रदाय भी, जिसको मैं अब तक हमारा धर्म मेरा धर्म कहता था, वो भी तो यही कहता है शील सदाचार के जीवन जीना चाहिए। मैं नहीं जी पा रहा था, अभी जीने की विद्या मिली। और क्या सीखते हैं? समाधि सिखाई जाती है, मन को कैसे वश में करें, कैसे मन के मालिक हो जाएं। तो भाई ये तो हमारी मान्यता भी, हमारा संप्रदाय भी, जिसको आज तक हमारा धर्म कहता था, वो भी तो यही कहता है मन को वश में करो, एकाग्र करो, मन के मालिक बनो। और यहां ये सिखाया जाए तो इसमें क्या बुरी बात हुई? और क्या सिखाया जाता है? मन के विकार दूर करो, ऐसी प्रज्ञा जगाओ भीतर, अनुभूतियों के स्तर पर सच्चाई को इस प्रकार जानो अपने भीतर कि विकार जागने बंद हो जाएं, और जो हैं वो निकलते निकलते समाप्त हो जाएं। अरे तो बड़ी अच्छी बात हुई ना। स्थित प्रज्ञ हो जाना, अनासक्त हो जाना, जीवन मुक्त हो जाना, ये तो हम खूब सुनते रहे, खूब स्वीकारते रहे, पर होने का कोई रास्ता तो मिला नहीं। केवल सिद्धांत के स्तर पर ही स्वीकारते रहे। वीतराग हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, समता में स्थित हो जाना, ये तो हम खूब स्वीकारते रहे। हमारे यहां भी यही बातें, पर कुछ करना कराना तो नहीं आया ना। निर्मल चित्त हो जाना, निस्वार्थ भाव से औरों के प्रति प्यार, मैत्री, करुणा, ऐसी सद्भावना जगाना, ये तो हमारे यहां भी मानते हैं, अच्छी बात है। कैसे करें? करना तो नहीं आया ना। निर्भय हो जाना, निर्भय हो जाना, हमारे यहां भी मानते हैं, करना तो नहीं आया ना। तो देखता है बात तो वही है, आदर्श तो वही है। अरे उन आदर्शों तक पहुंचने के लिए अगर कोई विधि है, अगर कोई तरीका है, और वो तरीका सचमुच हमें कामयाबी की ओर ले जाता है, उसका फल यहीं इसी जीवन में मिलने लगता है, तो भाई इसमें विरोध की क्या बात हुई? इसमें झिझक की क्या बात हुई? इसमें काहे की शंका? इसमें काहे का संदेह? अब शंकाओं के बाहर निकलने लगता है, संदेह के बाहर निकलने लगता है, झिझक के बाहर निकलने लगता है, भय भी जो है उसके भी बाहर निकलने लगता है। पहले तो बेचारे को बड़ा भय होता है, हम नास्तिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे हम आत्मा को ही नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखता क्या हो जाएगा। आत्मा को मानकर ही हमने क्या ले लिया? जिस किसी ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लेने मात्र से वो व्यक्ति वीतराग हो गया, वीतद्वेष हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, अनासक्त हो गया, मुक्त हो गया, तब तो कोई चमत्कार की बात हुई कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते ही आदमी मुक्त हो जाता है। पर ऐसा तो हुआ नहीं ना भाई, न मेरा हुआ, न किसी और का हुआ। तो इसके मानने और न मानने में क्या पड़ा है रे? कहां उलझ गया? खूब समझ में आता है, अब भयभीत नहीं होता है। तो बड़ी अच्छी बात,
अगर अपने शरीर के भीतर कोई ऐसी अलग थलग आत्मा है तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम जो काम कर रहे हैं उस बेचारी आत्मा का उससे कल्याण ही होगा, उसका बुरा क्या होगा? हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे उस आत्मा का कोई हानि होगी? अच्छा ही होगा ना। और नहीं है तो काहे उसका बोझ सिर पर उठाए फिरे? क्या मिलेगा? अरे है तो ठीक, न है तो ठीक। हमें अपने मन के विकारों को निकारे बिना दुख से मुक्ति होने वाली नहीं है। हमारा बंधन और कुछ नहीं, हमारे मन के विकार ही हमारे बंधन हैं। ये बात खूब समझ में आने लगती है तो जो भय होता है, आत्मा को नहीं मानूंगा तो क्या हो जाएगा रे, दूर होता है। बड़ा भय होता है, परमात्मा को नहीं मानूंगा, अरे बहुत बड़ा भय। जिस महाकृपालु ने हम पर इतनी बड़ी कृपा की, हमें जन्म दिया, इस सारे संसार को जन्म दिया, ऐसा कृपा का सागर, और हम उसके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करें तो न जाना वो हम पर कितना नाराज हो जाएगा। एक शिविर में से गुजरता है, 2 शिविर में से गुजरता है, 3 शिविर में से गुजरता है तो समझदार है तो मुस्कुराने लगता है, अरे ये कैसा परमात्मा भाई, क्या कृपा की रे हम पर, जन्म दे के क्या कृपा की, ये संसार को बना के क्या कृपा की। जन्म दिया और इस संसार में चक्कर लगाते रहो, इस जीवन में दुख, उस जीवन में दुख, इस भव चक्कर के दुख में पड़े रहो। ये कैसा कृपालु रे, कहीं मार कोई तो हम नहीं परमात्मा कह रहे, कैसा परमात्मा है? परमात्मा है, हमें जन्म देने की शक्ति रखता है, सारे संसार को रचने की शक्ति रखता है, इतना सर्वशक्तिमान है, इतना महान कारुणिक है, करुणा का सागर है। तो भाई उसकी करुणा क्यों नहीं काम करती? ये संसार के इतने लोग दुखियारे, काहे इन सबको दुख मुक्त नहीं कर देता? या तो करुणा नहीं, और करुणा है तो शक्ति नहीं, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। क्यों सबको नहीं तार देता? इसलिए नहीं तारता कि लोग उसका स्मरण नहीं करते ना। सुमरण करे तो तारे, लोग उसका नाम नहीं जपते ना, नाम जपे तो तारे। तो सोचता है कि ये कैसे ईश्वर का निर्माण कर लिया हमने, क्या सचमुच ऐसा ईश्वर कोई होगा कि उसको सुमरण करेंगे तो तारेगा और सुमरण नहीं करेंगे तो नहीं तारेगा, उसके नाम का जाप करते रहेंगे तो तार देगा और नहीं तो नहीं तारेगा। तो उसको इस बात का बड़ा शौक है कि संसार के सारे प्राणी बस उसका नाम जपते रहें, उसका ध्यान करते रहें। अरे तो भले आदमी, अगर तुझे इतना बड़ा शौक इस बात का, तो ये संसार रचते वक्त तूने ऐसा क्यों नहीं किया कि जो प्राणी बनाऊंगा इस संसार में वो मेरा ही ध्यान करने वाला होगा, जब से जन्मे और मरे तब तक मेरा ही मेरा ध्यान करे और कुछ न करे, मेरा ही मेरा नाम जपे और कुछ न करे। तेरे पास इतनी बड़ी शक्ति, ऐसे लोग क्यों नहीं बना दिए? काहे इन लोगों को उलझाया? अरे तो उलझन समझ में आती है, किसी ने नहीं उलझाया हमें, हम स्वयं उलझे। भयभीत मानव का मानस पुत्र, हमने एक काल्पनिक परमात्मा का निर्माण कर लिया और आशा करने लगे कि वो हमें तार देगा, वो हमें तार देगा। हजार समझते हुए भी कि कैसे तरेंगे विकारों से दूर हुए बिना
और विकारों से दूर होना बड़ा कठिन लगता है, तो कोई और कर देगा हमारे लिए, किसी की कृपा हो जाएगी, हम पर तो कृपा हो ही जाएगी, हम पर तो कृपा हो ही जाएगी। 2, 3, 4 शिविरों में से गुजरते गुजरते बात समझ में आने लगती है, अरे कहाँ उलझ गया, कहाँ उलझ गया। सीधी सीधी बातें, कुदरत के कानून की इतनी सीधी सीधी बातें, इतनी सरल सरल बातें, उसको संप्रदाय के जंजाल में पढ़ करके, दार्शनिक मान्यताओं के जंजाल में पढ़ करके, कर्म कांडों के जंजाल में पढ़ करके किस कदर उलझा लिया, समझ में आने लगता है, खूब समझ में आने लगता है। कुदरत का कानून सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। दो हिस्से की हाइड्रोजन गैस एक हिस्से की ऑक्सीजन गैस मिली कि मिलते ही पानी हो गया, जल तैयार हो गया। इसमें हिंदू का हिंदूपना क्या करेगा, इसमें मुसलमान का मुसलमानपना क्या करेगा, इसमें बौद्ध का बौद्धपना क्या करेगा, इसमें ईसाई का ईसाईपना क्या करेगा। कुदरत का कानून है भाई, ऐसा ऐसा होगा, ये परिणाम आएगा ही। इस तरह बात समझ में आने लगेगी, अरे भाई भीतर अविद्या होगी, अज्ञान होगा, बेहोशी होगी। किस बात की बेहोशी होगी कि मैं न होते हुए भी एक मैं माने जा रहा हूं, भीतर ही भीतर सब कुछ परिवर्तनशील होते हुए भी उसके परिवर्तनशील स्वभाव को नहीं समझ रहा हूं, आसक्त होते ही दुखी हो जाऊंगा, राग जगाते ही दुखी हो जाऊंगा, द्वेष जगाते ही दुखी हो जाऊंगा, ये सच्चाई होते हुए भी इसे नहीं स्वीकार कर रहा, नहीं समझ रहा। ये अविद्या है, ये अज्ञान है, ये बेहोशी है। ये बेहोशी एक ओर है और दूसरी ओर शरीर पर और मन पर कोई सुखद संवेदना जागती है या दुखद संवेदना जागती है। जब तक ये दोनों साथ हैं, उन सुखद संवेदनाओं के प्रति, दुखद संवेदनाओं के प्रति आत्मीयता का भाव है, मैं मेरी। ये अविद्या है, इसकी वजह से उसके प्रति आत्मीयता का भाव है, तादात्म्य का भाव है, मैं मेरा। अरे तो राग जगाएगा ही ना, द्वेष जगाएगा ही ना। दो हिस्से की हाइड्रोजन मिली, एक हिस्से का ऑक्सीजन मिला, पानी बनेगा ही ना। भीतर अविद्या होगी, अज्ञान होगा, होश नहीं होगा, इन संवेदनाओं को मैं मेरा मानेगा, राग जगाएगा ही ना, द्वेष जगाएगा ही ना। और राग जगाएगा, द्वेष जगाएगा तो दुखियारा होगा ही ना। और एक कुदरत के कानून की सीधी सीधी बात कहां उलझा दिया इसे। कोई आत्मा है तो है भाई, और आत्मा नहीं है तो नहीं है भाई। कोई परमात्मा है तो होगा और नहीं है तो नहीं होगा। इस कुदरत के कानून को, इस नियम को समझ करके अगर हम राग और द्वेष बनाने वाले अपने स्वभाव के बाहर निकलते हैं तो अपना भलाई करते हैं ना। कोई आत्मा होगी तो उस आत्मा को भी भलाई करते हैं ना। कोई सचमुच परमात्मा होगा, काल्पनिक हो तो निकम्मा है, और सचमुच भी कोई होगा, अरे तो वो खुश ही होगा ना। अगर सचमुच कोई ऐसा ईश्वर है और उसने सारे संसार का निर्माण किया है, तो सारे संसार के नियमों का निर्माण किया है, तो उसके बनाए हुए नियमों के अनुसार अपने जीवन को हम ढाल रहे हैं। वो नहीं चाहता कि हम राग पैदा करें, हम द्वेष पैदा करें, इसलिए दंड मिलता है हमें, और हम राग और द्वेष के बाहर निकलते हैं, तो उसके कानून को स्वीकार कर रहे हैं ना। बुरी बात क्या, नाराज क्यों होगा।
तो ये जंजाल टूटता चला जाएगा। है तो है, न है तो न है। दोनों अलग अलग हैं कि दोनों एक हैं कि अरे बाबा जो है सो है। मुख्य बात ये कि जब तक मेरे भीतर ये अंधेरा है, जो मैं नहीं उसे मैं माने जा रहा हूं, और इसकी वजह से इन संवेदनाओं के प्रति राग या द्वेष पैदा किए जा रहा हूं, तब तक दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तो मूल बात ये कि कैसे राग पैदा करने वाले संस्कारों से, आदत से छुटकारा पाऊं, द्वेष पैदा करने वाले संस्कारों से, आदतों से छुटकारा पाऊं। और यही तो करते हैं यहां आकर के। और क्या करते हैं? खूब समझ में आने लगता है। अजमाने का काम एक शिविर में हो, 2 शिविर में हो, 3 शिविर में हो, समझ में आती है बात। अब सारे जीवन आजमाता ही चला जाएगा। आपके चौथी बार और अजमा के देख, आपके 5वीं बार और अजमा के देख। अरे बाबा अच्छा 5 बार अजमा लिया, अब तो कहीं खत्म कर। जीवन पर अजमाता ही चला जाएगा। तो आज ये अजमाएगा, तो कल वो अजमाएगा, तो परसों वो अजमाएगा। क्या मिलेगा भाई? ये अध्यात्म का क्षेत्र है। मनोरंजन का क्षेत्र हो तो बात अलग। आज ये सिनेमा देख लिया, कल वो देखें। आज ये खेल तमाशा देख लिया, कल वो देखें। यूं सारे जीवन भर भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरंजनों का लाभ लेते रहें, मन को खुश करते रहें। अरे इसलिए अध्यात्म नहीं होता भाई। दुखों से मुक्ति पाने के लिए, विकारों से मुक्ति पाने के लिए होता है। तो 3 शिविर कर ले, 4 शिविर कर ले, 5 शिविर कर ले, इसके बाद तो गंभीरता आनी चाहिए। तो गंभीरता आई है, अनन्य भाव आया है, तो ऐसे गंभीर शिविर में शामिल होने के लिए आए हैं। सचमुच गंभीरता के साथ काम करना है। अब सारी शंकाएं दूर, सारे संदेह दूर, विद्या के प्रति, साधना के प्रति, मार्ग के प्रति। अब 2 घोड़ों की सवारी दूर, एक पांव इस घोड़े पर, एक पांव उस घोड़े पर। अब 2 नौकाओं की यात्रा दूर, एक पांव इस नौका पर, एक पांव उस नौका पर। एक कदम इस रास्ते पर, एक कदम उस रास्ते पर। तो कैसे आगे बढ़ेगा? अब अनन्य भाव आया, इसी रास्ते चलना है और खूब गंभीरता के साथ चलना है, तो सचमुच आगे बढ़ता ही चला जाएगा। वैसे अनेक लोग ऐसे भी होते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि सारे लोग बार बार आजमा के देखते हैं उसके बाद आश्वस्त होते हैं। अनेक लोग ऐसे होते हैं कि कहीं से सुना, कहीं को विपश्यना सिखाई जाती है और भीतर से ऐसा एक धर्म का संवेग जागा कि मुझे तो ये करना ही है, करना ही है। और आए तो पहले शिविर में जैसे किसी मछली को तालाब में छोड़ दें, सिखाना नहीं पड़ा, अपने आप तैरने लगे, तैरने ही लगे। अब वो इधर उधर फिर जमीन की ओर छलांग लगा के जाने की बात सोचेगी भी नहीं। बहुत बड़ी पारमी वाले लोग होते हैं, वो पहले शिविर से ही निष्ठा भाव, अनन्य भाव। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, पर भारत का अपना एक दुर्भाग्य रहा कि धर्म की व्याख्या भूल गए, संप्रदाय को धर्म मानने लगे, दार्शनिक मान्यताओं को धर्म मानने लगे, कर्मकांडों को धर्म मानने लगे। तो धर्म जो एक होता है, सबके लिए समान होता है, वो अपने इस देश में भिन्न भिन्न हो गया। तो इस वजह से अनेक लोगों को कठिनाइयां शुरू में होती हैं। अच्छा है इन कठिनाइयों को पार करके आ गए।
अब तो काम ही करना है, खूब काम करना है। बात तो सारी समझ ली। 4-5 शिविर बैठ गए और अधिकांश तो सतीपट्ठान के शिविर में ही बैठ गए, तो सिद्धांतों की बात सारी समझ ली, अनुभव द्वारा भी बात समझ ली, और ये भी समझ लिया कि रास्ता बहुत लंबा है। किसी की कृपा से कुछ होता हुआ था नहीं। कृपा किसी की इतनी है कि बड़े प्यार से रास्ता बता दे, अगर चला है रास्ते पर तो रास्ता बता दे। बाओ तो कुछ देर अंगुली पकड़ के साथ चले, चल भाई ऐसे चला जाता, मैं भी चलता हूं ना, चलना। पर सारे रास्ते चलना तो स्वयं ही होगा, कदम 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 कदम, और लंबा रास्ता है तो बहुत परिश्रम, बहुत पुरुषार्थ, बड़ा पराक्रम करना होगा। बात तो बड़ी सीधी सी है, बड़ी सरल सी है कि अपने मन के भीतर जहां सुखद अनुभूति हो वहां राग न जगने दे। अपने मन के भीतर इस 3.5 हाथ की काया के भीतर जहां दुखद अनुभूति हो वहां द्वेष न जगने दें। बड़ी सीधी सी बात, करने में तो बड़ी कठिनाई होती है। अरे अनेक जन्मों का ऐसा स्वभाव हो गया कि सुखद अनुभूति हुई कि राग पैदा कर, दुखद अनुभूति हुई कि द्वेष पैदा कर, और वो मन की उन गहराइयों में ये स्वभाव शिकंजे में जकड़ गया, इतनी गहराइयों में वहां तक पहुंच हो, और वहां पहुंच करके इस आदत को बदले, कठिन काम है। इस माने में परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है, पराक्रम करना है। कोई शरीर का श्रम नहीं है, कोई शरीर के स्तर पर या बुद्धि के स्तर पर कोई युद्ध नहीं लड़ना है। मानस के स्वभाव को पलटना है। 4-5 शिविर करने के बाद ये बात समझ में आ गई कि अपने मानस के स्वभाव को जड़ों तक बदले बिना मुझे विकारों से छुटकारा नहीं, और विकारों से छुटकारा पाए बिना दुखों से छुटकारा नहीं। और ये स्वभाव अनेक जन्मों की वजह से इस प्रकार दृढ़ हो गया कि समय लगेगा, इसे पलटने में समय लगेगा। खूब समझते हुए भी कि सुखद अनुभूति के प्रति राग नहीं जागे, और फिर भी देखता हूं जब धारा प्रवाह मिलती है, पुलक रोमांच होता है, जी चाहता है अरे मिल गया ना, सब कुछ मिल गया ना, इसीलिए तो साधना कर रहा था, और क्या चाहिए, अरे ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। फिर होश आता है, अरे कैसा आनंद आया, क्या मिल गया, ये भी तो अनित्य है ना। अभी तो शरीर और चित्त का क्षेत्र है, इंद्रिय जगत का क्षेत्र है, मुझे इंद्रियातीत अनुभूति हुई नहीं, नित्य की अनुभूति हुई नहीं, शाश्वत की, ध्रुव की अनुभूति हुई नहीं, किसको अच्छा मानने लगा रे। थोड़ी देर समझता है, प्रज्ञा होश दिलाती है, फिर वैसा का वैसा, क्योंकि बीच में पीड़ा जागी, फिर व्याकुल हुआ, पीड़ा जागी रे, देख फिर हमें तो इतना धारा प्रवाह मिलता था, फिर पीड़ा जाग गई रे, देख फिर पीड़ा जाग गई रे। और देखते देखते पीड़ा समाप्त होती है, फिर धारा प्रवाह मिलती तो उछलता है, अरे फिर आ गई, देख धारा प्रवाह फिर मिल गई हमें तो देखो बड़ी सुखद संवेदना होने लगी। तो खेलता है संवेदनाओं का ही खेल, अनेक जन्मों में यही खेल तो खेलता रहा रे। अब विपश्यना के नाम पर भी यही खेल खेलने आया है। कान में कोई शब्द आया और प्रिय लगा तो बांसुर नाचने लगा, अप्रिय लगा तो उदासी ले आया, द्वेष ले आया। आंखों से कोई रूप दिखा, प्रिय लगा, बड़ा प्रफुल्लित हुआ, अप्रिय लगा, बड़ा उदास हुआ, बड़ा द्वेष जगाया। नाक से कोई गंध आई, प्रिय लगी, बड़ा प्रसन्न हुआ, अप्रिय लगी, बड़ा द्वेष जगाया। जीभ पर कोई रस आया,
प्रिय लगा, बड़ा राग जगाया, बड़ा अच्छा लगा। अप्रिय लगा, बड़ा द्वेष जगाया। अरे तो इसी प्रकार इस शरीर पर कोई संवेदना आई, प्रिय लगी तो राग जगाया, अप्रिय लगी तो द्वेष जगाया, उलझा ही रहा ना। विपश्यना के नाम पर भी उलझा ही रहा ना। मानो सारा लक्ष्य हमारी साधना का ये कि जितनी अप्रिय संवेदनाएं हैं वो तो समाप्त हो जाएं, और बस प्रिय संवेदनाएं, सुखद संवेदनाएं, ये धारा प्रवाह। जब तक इसी उलझन में रहेगा तो तब आगे नहीं बढ़ पाएगा। 2, 4, 5 शिविर के बाद तो ये बात समझ लेनी चाहिए, और गंभीर शिविर में आए हैं तो और अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ये 10 दिन हमारे निकम्मे न चले जाएं। बड़े भाग्य से अवसर प्राप्त हुआ है। हर बार जब 10 दिन के शिविर में आते हैं तो आधे पर्दे लोग तो नए होते हैं, कभी उससे ज्यादा भी होते हैं। तो बेचारा नया साधक है, अभी उलझा हुआ है। उस बेचारे को अनेक कठिनाइयां है, शारीरिक कठिनाइयां भी है, मानसिक कठिनाइयां भी है, मान्यताओं की कठिनाइयां भी है, और न जाने क्या क्या रोग लेकर आया है, शारीरिक मानसिक। तो उसकी वजह से आसपास का सारा वातावरण अशांत होता है। तो पुराने साधक को गंभीरता पूर्वक काम करने में कठिनाई होती है। अब धर्म तो नए साधकों को नहीं सिखाया जाएगा तो नए साधकों का कल्याण कैसे होगा। मैं भी तो कभी नया साधक बन के ही तो आया था ना, तो बेचारे नए साधक तो आने ही चाहिए, लेकिन ये कठिनाई भी होती है। तो बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला कि नया साधक कोई नहीं, और पुराने भी इक्के दुक्के शिविर वाला कोई नहीं। 4-4, 5-5 शिविर किए हुए गंभीर लोग। तो सारा वातावरण बड़ा गंभीर, जैसे लंबा शिविर होता है 1 महीने का, 1.5 महीने का, सारा वातावरण बड़ा गंभीर, और व्यक्ति बड़ी गंभीरता से काम करता है। गृहस्थ हैं, अनेक जिम्मेदारियां सिर पर हैं, अनेक जंजाल सिर पर हैं। तो चाहते हुए भी बेचारे महीने भर का समय नहीं निकाल पाते, 1.5 महीना दूर की बात हुई। तो ऐसा अवसर मिला कि 10 ही दिन बड़ी गंभीरता से काम करके देखें। ये महीने वाले, 1.5 महीने वाले कैसे गंभीरता से काम करते हैं, इसका थोड़ा सा रस चख के देखें। लाभ भी होगा ही, गंभीरता से काम करेंगे तो सामान्य शिविरों से कई गुना अधिक लाभ हो जाएगा। और करके देख लें कि गंभीरता से काम कैसे किया जाता है। तो बड़े भाग्य की बात हुई, ऐसा अवसर मिला। अब इसका खूब लाभ उठाना है। लाभ उठाना है माने खूब परिश्रम करना है, खूब पुरुषार्थ करना है। नए साधक के लिए कुछ नियम होते हैं। अधिक भोजन मत करो, और एकदम भूखे भी मत रहो। अधिक आलस में समय मत गंवाओ, निद्रा में बहुत समय मत गंवाओ, और जबरदस्ती सारी रात जागूंगा ऐसा बावलापन भी मत लाओ। और जो विद्या मिली है उसमें और कोई बात मत जुड़ने दो। जैसे बताया जाए ठीक वैसे ही करो, उसमें से न कुछ निकालो, उसमें न कुछ जोड़ो। और आर्य मौन का पालन करो। वाणी से तो बात करनी ही नहीं है, इशारों से ही बात मत करो, संकेतों से ही बात मत करो।
तो जो गंभीर साधना करने वाले हैं, ये सारी बातें उन पर तो लागू होगी ही। गंभीर साधना है तो और भी बहुत कुछ लागू होगा। एक बात जो बहुत आवश्यक है साधना में, विशेषकर इस प्रकार की साधना में, कि निरंतरता आनी चाहिए। दो प्रकार की निरंतरता। एक तो सांस आ रहा है जा रहा है इसे जान रहे हैं, नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ का जो स्थान है यहां मन टिका रखा है, इस स्थान की जानकारी और सांस के आवागमन की जानकारी, इसकी निरंतरता बनी रहे। जितने लंबे अरसे तक बनी रहेगी, देखेंगे मन उतना ही अधिक समाधिस्थ हुई जा रहा है। देखेंगे मन उतना ही अधिक बलवान हुए जा रहा है, उतना ही अधिक सूक्ष्म हुई जा रहा है, तीक्ष्ण हुई जा रहा है। तो अब इस बात का खूब प्रयत्न करेंगे। इस स्थान पर मन टिका है और सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कहीं से भटकने नहीं देंगे। खूब सजग रहेंगे। जरा सी बात मन में जागे, एक शब्द भी मन में जागा, होश आ गया, अरे भटकने लगा ना, फिर रोक दिया। बस इतना जान लिया, भटकने लगा ना, रुक जाएगा, भटकने लगा ना, रुक जाएगा। साधना संबंधी ही कोई विचार आने लगे, अरे आने लगे ना, विचार नहीं, हमें तो केवल सांस को जानना है, स्थान को जानना है। आया ना विचार, बस कितना ही अच्छा विचार क्यों ना हो, आया और उसे जाना, देख आया ना, रुक जाएगा। आ गया, नहीं होश रहा, लगे लोट पलोट लगाने, पुरानी आदत है, कुछ देर लोट पलोट लगाते रहे, फिर होश आया। तो खूब ख्याल रखेंगे कि कुछ देर के लोट पलोट लगाने के बाद जब होश आता है तो अपने आप के प्रति भी द्वेष नहीं जगाएंगे, मन के प्रति भी द्वेष नहीं जगाएंगे। यूं करने लगे, अरे कैसा मन है मेरा, देख कितना भटकता है, मैं कहता हूं रुका, अरे रुकता ही नहीं। अरे तो भाई द्वेष तो द्वेष है ना, किसी के प्रति जगाओ, हमें व्याकुल बनाएगा ही। हमारा पुराना द्वेष की जो आदत है, जो स्वभाव है, उसे पुष्ट ही करेगा। अब साधना के नाम पर द्वेष जगाने लगे, मन भटक गया, इस बात को लेकर द्वेष जगाने लगे। नहीं द्वेष जगाएंगे, बस भटक गया इतना जान लिया, इस क्षण की ये सच्चाई स्वीकार कर ली, मन भटक गया, फिर काम में लग गए, दुगने उत्साह के साथ काम में लग गए और ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ काम में लग गए। इस बार नहीं भटकने देंगे, ज्यादा देर तक नहीं भटकने देंगे, ज्यादा देर तक सजग रहेंगे और सांस के प्रति, स्थान के प्रति जागरूक रहेंगे। थोड़ी देर के बाद फिर भटक जाएगा, पर देखेंगे कि पहले जितनी देर तक सजग रहे अब उससे कहीं अधिक देर तक रह पाए। फिर दृढ़ निश्चय के साथ काम करेंगे तो देखेंगे उससे कहीं अधिक देर तक रह पाए। बस यही करना है, अपने मन के पुराने स्वभाव के साथ यही युद्ध है, उसके प्रति द्वेष नहीं करना है, नई गांठें नहीं बांधनी है, उदासी के नए संस्कार नहीं पैदा करने हैं, निराशा के नए संस्कार नहीं पैदा करने हैं। यथाभूत घटना घट रही है, मन भटक गया, ये घटना घटी, हमने जान लिया, फिर काम में लग गए। मन भटक गया, ये घटना घटी, हमने जान लिया, फिर काम में लग गए। ये एक निरंतरता, जितनी लंबी निरंतरता प्राप्त होगी उतना उतना ही इस गंभीर शिविर में आने का गहरा लाभ प्राप्त होगा। एक और निरंतरता, वो प्रयत्नों की निरंतरता, अभ्यास की निरंतरता। मन भटक गया और हमें होश आते हम फिर काम में लग गए, मन भटक गया, होश आते फिर काम में लग गए।
ये होश आते ही फिर काम में लग गए, होश आते ही फिर काम में लग गए, इसकी निरंतरता है कि नहीं? ये जो काम करना है हमें, भटके हुए मन को बार बार सांस के आवागमन के प्रति, इस सांस स्थान के प्रति जागरूक रहने के लिए उसे काम में लगाना है, ये इसकी निरंतरता है कि नहीं? थोड़ी देर तो किया, फिर आलस आया, प्रमाद आया, चलो लेट जाएं, थोड़ी देर सो जाएं। जी चाहा इधर घूमे उधर घूमे, जानबूझ के मन को और कहीं लगा दिया, बहुत हो गया ना, अब तो बहुत कर लिया ना, अब थोड़ी देर आराम कर लें। गंभीर शिविर में ये सब नहीं होता है, लगातार लगातार काम में लगे रहना होगा, कोई छुट्टी होती ही नहीं। ये तो नए साधकों के शिविर में पहले ही कह दें कि लगातार काम करना पड़ेगा, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तो बेचारा घबरा के आएगा ही नहीं। तो 2, 3, 4 शिविर ले ले, 5 शिविर ले ले। आप समझना चाहिए कि निरंतरता बहुत आवश्यक है। मन का सचमुच बहुत गहरा ऑपरेशन करना है, निरंतरता बहुत आवश्यक है। तो अब तो बैठे हूं तो बैठे हूं, खड़े हूं तो खड़े हूं, लेटे हूं तो लेटे हूं, और चलते फिरते हूं तो चलते फिरते हूं। शरीर की इन चारों अवस्थाओं में सांस के प्रति जागरूक रहेंगे, स्थान के प्रति जागरूक रहेंगे। इसके अतिरिक्त और भी जो काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, यहां तक कि जिसको कहते हैं विश्राम कर रहे हैं, तो शरीर को विश्राम करा रहे हैं और कुछ नहीं, मन तो वही काम करेगा। लेटे हैं, मन तो इसी पर लगा है। रात को जब तक नींद नहीं आए, करवटें बदलते हैं, उसे भी जान रहे हैं, सांस को भी जान रहे हैं। जब तक गहरी नींद नहीं आती तब तक सांस को जान रहे हैं, सांस को जान रहे हैं। आ गई नींद, तो गहरी नींद में जिस समय है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जोर जबरदस्ती जागेंगे ही, ऐसी अतियों में नहीं जाना है। गहरी नींद आई, गहरी नींद आई। जागते ही पहला काम सांस के साथ ही जागेंगे, सांस को जानते 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 ही उठेंगे, और जो नित्य कर्म करने हैं सारे करेंगे सांस को जानते जानते जानते। और पुराने साधक हैं, रात भर नींद नहीं आई, आधी सी नींद, आधी सी जाग, ये आधी सी नींद भी नहीं, बड़ा कल्याण हो गया। सारी रात सांस को जानते रहे, और जब विपश्यना लेंगे तो सारी रात संवेदनाओं को जानते रहे, लेटे रहे, शरीर को पूरा आराम दिया और सारी रात संवेदनाओं को जानते रहे। अरे बड़े कल्याण की बात हुई। तुरीय अवस्था आई ना, और क्या तुरीय अवस्था होती है? ये जागने से परे की अवस्था, सोने से परे की अवस्था, स्वप्नों से परे की अवस्था। जाग रहे हैं, सो रहे हैं, स्वप्न हो रहा है, सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं क्या हो रहा है भीतर ही भीतर, क्योंकि सांस को जान रहे हैं, साथ साथ संवेदना को जान रहे हैं। अपने आप ऐसा होने लगे तो बड़े कल्याण की बात है। पुराने साधक हैं, जरा सी चिंता नहीं हो, जरा सी चिंता नहीं हो, जरा घबराहट नहीं हो, नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही, ऐसा ना करने लगे। ये तो नए सीखने वालों की बात होती है, पुराने साधकों के लिए ये नहीं होता। और ये भी नहीं हो कि हमको तो तुरीय अवस्था में रहना है, सारी रात जागेंगे, दुनिया सोएगी, हम जागेंगे, हम विपश्यना योगी हैं, तो फिर अतियों में चले जाएंगे। अगर कुदरत चाहती है नींद आए तो आए, अच्छी बात, उसका कोई विरोध नहीं। लेकिन अगर नींद नहीं आती है तो उसकी जरा सी चिंता नहीं, सांस को जान रहे हैं, सांस को जान रहे हैं। यूं अब लगातार 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 जो आलंबन मिला, इस समय का आलंबन यही है, ये स्थान और इस पर से गुजरता हुआ सांस, यही आलंबन है। इसे छोड़ करके और जो कुछ होता है
वो हमारे लिए मन का भटकना ही है। भले विपश्यना में संवेदना पर ध्यान देंगे, पर यहां शरीर पर इस समय कोई संवेदना आने लगे, हम उसकी उपेक्षा करेंगे, नहीं उसे महत्व देंगे, जरा भी महत्व नहीं देंगे। अरे विपश्यना ही तो करने हैं, क्या बुरी बात हुई, चलो इस वक्त संवेदना हो रही है, संवेदना देख रहे हैं, नहीं करना ऐसे। जब तक आनापान चल रहा है तब तक केवल इस स्थान की संवेदना तो ठीक, और सांस ही सांस, सांस ही सांस, बाकी जगह कहीं संवेदना है तो बस है, हम उसे बंद भी नहीं कर सकते, बंद करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, पर हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं। हमारे लिए इस समय एक ही आलंबन है, सांस है और ये स्थान है, सांस है और ये स्थान है। जानबूझ करके अपना मन और कहीं नहीं ले जाएंगे। पुरानी आदत की वजह से भटक गया तो होश आते ही वापस ले आएंगे, पर जानबूझ के नहीं ले जाएंगे। तो इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा कि जब उठकर चलेंगे, इस हॉल में ध्यान कर रहे हैं, उठ करके शून्यागार की ओर जाना होगा। शून्यागार में ध्यान कर रहे हैं, अपने निवास स्थान की ओर जाना होगा। निवास स्थान में से भोजनालय जाना होगा, शौचालय जाना होगा, जहां कहीं जाना होगा जाएंगे, पर यह ध्यान नहीं छूटेगा। नजर हमेशा नीचे रहेगी। गंभीर साधक का ये लक्षण कि वो नजर उठा करके ऊपर नहीं देखेगा। अब जब तक मौन है, 10वें दिन के सुबह 10 बजे तक बस नजर नीचे, किसी अन्य साधक का चेहरा भी नहीं दिख जाए, रास्ता समझ लिया इस रास्ते जाना है, नजर जरा सी उठा करके रास्ता देख लिया, हम ठीक रास्ते चल रहे हैं ना, और फिर नजर नीचे, 2 कदम, 4 कदम, बहुत हो तो 6 कदम, बस इतनी भूमि दिखे और कुछ नहीं। आसपास पेड़ हैं कि पौधे हैं कि उस पर बड़े खूबसूरत फूल लगे हैं कि फल लगे हैं कि ये पक्षी चहचहा रहे हैं। अरे ये खूबसूरत आसमान है, ऐसे खूबसूरत बादल आए हैं, ये सूर्योदय हुआ है, ये सूर्यास्त हो रहा है, ये पहाड़ है, ये खेत हैं। कुछ काम का नहीं इस समय। इन 9 दिनों तक बस केवल सांस है और नासिका के नीचे का ये स्थान है, और कहीं नजर नहीं उठे, नीचे नजर से ही चलना है, नीचे नजर से ही चलना है, ताकि ये निरंतरता बनी रहे। नजर उठी कि मन लगा इस बात में उस बात में, भूल जाएंगे, सांस को भूल जाएंगे। पुरानी आदत है, भूल करके नजर उठ गई तो फिर अपराध की गांठ नहीं बांधेंगे। उठ गई, होश आया, जैसे मन भटक गया तो होश आया तो फिर काम में लग गए। ऐसे ही गलती से नजर उठ गई, फिर नजर नीचे कर ली, 2 कदम, 4 कदम, 6 कदम, बस इससे आगे नजर नहीं जाए। भोजन कर रहे हैं तो नजर नीचे है, बस भोजन कर रहे हैं, इधर उधर नजर जाए नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति की ओर नहीं, दूसरे किसी वस्तु की ओर नहीं। चल रहे हैं तो आगे का मार्ग दिखाई दे, बस इतना ही। तो देखेंगे निरंतरता आने लगी। और मौन, ऐसा मौन, वाणी से तो मौन होगा ही। अब संकेतों के मौन कितना कड़ा है मेरा। मैं इशारों से भी बात तो नहीं करता ना किसी से, नजर ही नहीं उठेगी तो बात काहे की करोगे। इशारों से भी किससे बात करोगे, संकेतों से किससे बात करोगे। नजर ही नहीं उठने देंगे, नजर नीचे रहेगी, किससे बात करेंगे। ये हमारे गुरु महाराज जा रहा है, इसको तो नमस्कार कर ले। अरे नहीं, गुरु महाराज का सम्मान हुआ,
नजर नीची है और सांस को जान रहे हो तो गुरु महाराज का सम्मान हो रहा है, धर्म का सम्मान हो रहा है, साधना का सम्मान हो रहा है। कुछ नहीं, और कोई आलंबन हमारे काम का नहीं। जो आलंबन इस समय मिला है बस वही, उतना ही, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। बहुत कड़ाई के साथ मौन का पालन, बहुत कड़ाई के साथ। परस्पर तो बातचीत होगी ही नहीं। एक छूट होती है साधकों को कि 12 से 1 बजे अपने मार्गदर्शक से आके मिल सकते हैं। अब वो भी खुली छूट नहीं। चलो इस बहाने अपने मार्गदर्शक से मिलना हो जाएगा। कोई प्रश्न नहीं है तो एक प्रश्न गढ़ लेंगे और मिल लेंगे, कुछ बात तो करेंगे। सब व्यवधान ही व्यवधान। बहुत बड़ा तूफान आ गया, काम करते हुए कोई ऐसी कठिनाई आ गई तो पहला तो ये करना चाहिए कि बड़े से बड़े तूफान का मुझे सामना करना है। मैं गंभीर साधक हूं, मैं पुराना साधक हूं, मैंने कम से कम 5 शिविर कर लिए हैं। अब किस मार्गदर्शक के पास भागता फिरूं? मुझे अपना काम करना है। याद करें भगवान बुद्ध के समय को किस तरह लोग ध्यान सीखते थे। आए उनके पास और उन्होंने कर्म स्थान बताया, ऐसे करना है, खूब समझा दिया। जो प्रश्न करने हैं सारे प्रश्न कर लो, सब समझा दिया। अब तो रुक्ष मूलगतो हुआ, शून्यागारगतो हुआ, अरण्यगतो हुआ। जाओ कहीं, किसी पेड़ के नीचे जाके बैठो, किसी जंगल में जाके बैठो, और इस तरह को शून्यागार हो तो शून्यागार में जाके बैठो, काम करो। तभी लौटेगा जबकि कम से कम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर लेगा या अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेगा। क्या करने आएगा? बार बार क्या करने आएगा? काम मिल गया, अब काम करना है। बुद्धि विलास वाणी विलास के लिए धर्म नहीं होता। तो बहुत बड़ी कोई उलझन हो कि जिसकी वजह से काम करने में कठिनाई हो, तो ऐसी रुकावट भी नहीं है कि अपने मार्गदर्शक के पास बिल्कुल आओ ही नहीं, पर निकम्मी बात लेके नहीं आओ। जैसे आज ही कोई एक पागल लड़का आ गया, यहां की व्यवस्था में ये तब्दीली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, देखो। अरे तू साधना करने आया, गंभीर साधना करने आया, इस व्यवस्था की तब्दीली होने से तुझे क्या तकलीफ हुई? नहीं, मुझको तो आराम है, मैं तो शून्यागार में। अरे पागल आदमी, तो किस में उलझा रहे? होश जागे कि मुझे क्या प्रश्न करना है, कैसा प्रश्न करना है, ये कितना आवश्यक है। इसके बिना कहीं गाड़ी रुकी है क्या? गाड़ी रुकी है तो अवश्य, अन्यथा मौन ही मौन, बिल्कुल मौन। एक और बड़ा कारण मौन का बात करेंगे। बार बार दोहराते हैं, मार्गदर्शक से भी बात करो, या मार्गदर्शक जब तुमसे बात करे तो उत्तर देते हुए, मुंह खोलते हुए बहुत सजग रहो। तो और शिविरों में तो सजग रहता है कि नहीं रहता है? ऐसे गंभीर शिविर में तो बड़ा सजग रहेगा। किसी बात का उत्तर देने के पहले सोचेगा मैं ठीक बोल रहा हूं ना, किसी बात को छिपा कर तो नहीं बोल रहा, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा। अरे शील भंग हुआ ना, 5 शीलों में से एक भी भंग नहीं होने पाए। कम से कम जीवन के ये 9 दिन तो मिले जबकि शील बिल्कुल निष्कलंक हो, आंच नहीं आने पाए। अरे बाह्य जीवन में तो इस बहाने उस बहाने छोटा मोटा शील भंग होता है, यहां तो गंभीर साधना करने आए, और ये तो हमारा आधार। इस मारे भी मौन रहेंगे, बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भूल हो जाएगी, कहीं चूक हो जाएगी, बोलना ही पड़े, अनिवार्य हो जाए तो उतना ही बोलेंगे जो साधना से संबंधित और इस समय की साधना से संबंधित सिद्धांतों की बात 9 दिन की बात करेंगे। चाहे जितनी बात करें 9वें दिन, खूब बात करें, 10वें दिन खूब बात करें,
और उसके बाद भी मिले, खूब बात करें, कोई दोष नहीं। अब तो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिसका सामना स्वयं नहीं कर पा रहे, तो मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेना है, कोई दोष नहीं। आ गए, मिल लिया, अन्यथा बात नहीं करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। बहुत आवश्यक है, गंभीर शिविर है ना, तो इन नियमों का बहुत कड़ाई के साथ पालन करना है। तो जो सामान्य शिविरों में 10 दिनों में लाभ लेते हैं, देखेंगे इस 10 दिन के शिविर में अनेक शिविरों का लाभ मिल गया, अनेक शिविरों का लाभ एक साथ मिल गया। इतनी गहराई से काम होगा, खूब गंभीरता से काम करें। गंभीर शिविर में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए पांच प्रधान अंग होते हैं, माने मेहनत करने के, परिश्रम करने के 5 अंग होते हैं। वो 5 अंग मेरे साथ हैं और इसलिए मैं गंभीर साधना करने आया हूं। तो प्रधानी अंगों में पहला अंग श्रद्धा का। अब मुझे साधना के प्रति, विधि के प्रति कहीं कोई शक नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं, पूरी श्रद्धा है, अंधविश्वास वाली नहीं। क्योंकि 5 शिविर कर सका, 4 शिविर कर चुका, अब अपने अनुभव से जान गया कि ये मेरे लिए कल्याणकारी विद्या है और सबके लिए कल्याणकारी विद्या है। इसमें शक और संदेह के लिए स्थान कहां। मेहनत तभी करेगा और मेहनत में सफलता तभी होगी जबकि ये अंग, मेहनत करने का अंग, प्रधान माने मेहनत को कहते थे पुरानी भाषा में, प्रधानीय अंग, मेहनत करने का ये अंग साधक के पास होगा, श्रद्धा होगी, विवेक के साथ होगी, श्रद्धा होगी। दूसरा अंग आरब्धवीर्य। अब मेहनत करने के लिए बड़ा उमंग होगा, बड़ी उत्साह होगा कि बड़ी मेहनत करनी है। मैं यहां 10 दिन तपने के लिए आया, छुट्टी मनाने नहीं आया, कोई पिकनिक करने नहीं आया, कुछ सिद्धांतों पर बहस करने नहीं आया, कोई वाद विवाद करने नहीं आया। मुझे तपना है, ये अवसर मुझे मिला है, तो बस ऐसी लगन है कि मेहनत ही करनी है, खूब मेहनत करनी है। और रोग न हो, अल्पाबाध हो, बहुत बड़ा शारीरिक रोग हो किसी व्यक्ति को, तो बेचारा इतनी गंभीर साधना कैसे कर पाएगा। कोई छोटा मोटा सामान्य रोग हो, कर पाए तो ठीक है, बड़ा रोग हो तो कठिनाई होती है। शरीर का न हो, मन का न हो, बिल्कुल ही विक्षिप्त व्यक्ति हो मानसिक स्तर पर, क्या साधना करेगा, कैसे साधना करेगा। वैसे तो मानस के रोगी सभी हैं, इसीलिए आते हैं। मानस का रोगी न हो तो क्या करने आए यहां। लेकिन ऐसा रोग न हो कि जो काम ही न करने दे, तो वो नहीं है, नहीं है, इसीलिए आए हैं। ऐ मायावी, ऐसा ठो, कपट नहीं है, निश्चल भाव से आया है। 5 शिविर कर लिए ना, गंभीर हो गया अब तो निश्चल भाव से आया है। पहले शिविर में, दूसरे शिविर में, तीसरे शिविर में, जानते हैं कई लोग इसलिए भी आते हैं, पागलपन है बेचारे का, कि ये विपश्यना का टेक्नीशियन है, इसके पास ये टेक्निक सीख लो तो काम आएगी औरों को सिखाने में। धर्म सीखने नहीं आता, एक टेक्नीशियन के पास टेक्निक सीखने आता है, तो टेक्निक ही मिलेगी बेचारे को, धर्म कहां से मिलेगा। तो मायावी है। अरे 2, 4, 5 शिविर होते होते भी मायावीपना नहीं निकला। ये तो इनकी साधना है, इनसे सीख लें, फिर करेंगे तो अपने धर्म की ही साधना।
इनका धर्म हमारा धर्म, साधना इनकी धर्म हमारा, तो नहीं सीखेगा। अरे साधना ही धर्म है, और धर्म न हमारा है न तुम्हारा है, न बौद्ध है न जैन है न हिंदू है न सिख है न ईसाई है। धर्म धर्म है। हम धर्म सीखने आए हैं। हमें ये विद्या सीख करके अपने विकारों से मुक्ति पानी है। हमें किसी संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं। अमुक परिवार में जन्मे हैं इसलिए अपने को बौद्ध कहते हैं कि जैन कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि ईसाई कहते हैं, कहते रहें, लेकिन बनना हमें धर्मवान है। अगर धर्मवान नहीं हुए तो हमारा बौद्ध होना भी बेकार, जैन होना भी बेकार, हिंदू होना भी बेकार, ईसाई होना भी बेकार, निकम्मी बात हुई। तो मायावी नहीं है, खूब समझदारी के साथ आया है, खूब काम करेगा। 5वां अंग है पंजावा, प्रज्ञावान होगा। 3, 4, 5 शिविर कर लिए, अब तक भी बुद्धि प्रज्ञा में नहीं बदलने लगी तो क्या काम करेगा? बुद्धि विलासी करके रह जाएगा। बुद्धि की आवश्यकता होती है धर्म में, अंधभक्ति से कोई काम नहीं करते। लेकिन बुद्धि कैसे प्रज्ञा में बदलती चली जाए, प्रज्ञा में बदलती चली जाए तो बदलने लगी। अब बात समझ में आने लगी। इस 3.5 हाथ की काया के भीतर जो अनित्य है वो अनित्य ही है, ऐसा अनुभूति से जान रहा हूं। ये प्रज्ञा है, बुद्धि विलास नहीं है। बुद्धि प्रज्ञा में बदलने लगी, अनुभव होने लगा। उदय होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। इस 3.5 हाथ की काया के भीतर ये काया प्रपंच, ये चित्त प्रपंच, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, इसके प्रति आत्मीय भाव जरा सा नहीं। ये अपनी अनुभूति से जान रहा हूं। कोई दार्शनिक मान्यता की बात नहीं, कोई तर्कों की बात नहीं, बुद्धि विलास की बात नहीं। इस 3.5 हाथ की काया के भीतर जो अनुभूति होती है, सुखद हो, दुखद हो, न्यूट्रल हो, अरे दुख ही दुख है। इस सारा प्रपंच दुख के लिए ही है। सुखद से सुखद अनुभूति भी दुख का ही कारण है। समाप्त हो जाएगी, दुख आएगा। खूब समझ में आने लगे तो बुद्धि प्रज्ञा में बदलने लगी। तो 4-5 शिविर करते करते प्रज्ञा जागनी शुरू हो गई। प्रज्ञा में पुष्ट हो गई ऐसा नहीं कहते। अब प्रज्ञा जागनी शुरू हो गई तो काम बिल्कुल ठीक तरह से करेंगे। अब केवल तर्कों के सहारे नहीं काम होगा, अनुभूतियों के स्तर पर जागी हुई प्रज्ञा, अब भावनामयी प्रज्ञा के स्तर पर काम होगा। तो बचे हुए दिनों का बहुत अच्छा उपयोग हो जाएगा। जैसे एक शिविर से दूसरे शिविर में आकर के समझता है कि अब के धर्म ज्यादा अच्छी तरह समझ में आया, दूसरे शिविर से तीसरे शिविर में आकर के कहता है आपके धर्म और अच्छी तरह समझ में आया, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें और समझ में आया और समझ में आया। ठीक से काम करता है तो कहता है और समझ में आया। अब अनुभूतियों से बात और समझ में आई, सच्चाई ज्यादा अच्छी तरह समझ में आई। धर्म क्या है ये जानते ही नहीं थे। धर्म के नाम पर कितनी बड़ी उलझन थी। जानते 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 उस अवस्था पर पहुंचेंगे जब बड़े उल्लास के साथ, हर्ष के साथ कहेंगे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उत्पादि, ज्ञानं उत्पादि, पञ्ञा उत्पादि, विद्या उत्पादि, आलोको उत्पादि। जब उस महापुरुष को यही काम करते 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 सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, अनंत अवस्था प्राप्त हुई, सारे विकारों से मुक्ति प्राप्त हुई, तो यही उद्गार निकले, पुब्बे
अननुसुत्तेषु धम्मेषु, अरे पहले कभी सुना ही नहीं ऐसे धर्म में। अब तक तो धर्म को संप्रदाय ही समझ रखा था, यही सुना धर्म के बारे में। अब तो धर्म को दार्शनिक मान्यताएं ही समझ रखा था, यही सुना था धर्म के बारे में। अब तक तो कर्मकांड कोई धर्म मान रखा, यही सुना था धर्म के बारे में। पहले कभी सुना ही नहीं धर्म क्या होता है। अब अनुभूति से जाना धर्म ये है। तो पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उत्पादि, अरे आंखें खुल गई। किस अंधेरे में थे, अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाला व्यक्ति किस अंधेरे में रहता है। चक्षुं उत्पादि ज्ञानं उत्पादि, ज्ञान जागा, ये बुद्धि विलास वाला ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान जागा, अनुभूतियों वाला ज्ञान जागा। पඤ्ඤा उत्पादि, ये भावनामयी प्रज्ञा जागी, अनुभूति के स्तर पर सारी बात समझ में आ गई। तो विद्या उत्पादि, अविद्या एकदम दूर हो गई। विद्या उत्पादि आलोको उत्पादि, सारा अंधकार दूर हो गया। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, सारी बात समझ में आ गई, कोई उलझन नहीं। हर साधक को उस अवस्था पर पहुंचना है। अपनी मेहनत से पहुंचेगा, अपने पुरुषार्थ से पहुंचेगा, अपने पराक्रम से पहुंचेगा। ये ठीक कि धर्म के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति परिश्रम करने लगता है, पुरुषार्थ करने लगता है, पराक्रम करने लगता है, धर्म की सारी शक्तियां मदद करने लगती हैं, दृश्य और अदृश्य सभी मदद करने लगती हैं। ये धर्म का अपना नियम है। खूब मदद मिलेगी, खूब सहायता मिलेगी, पर काम तो स्वयं करना ही होगा। स्वयं काम करना होगा और बड़ी गंभीरता पूर्वक काम करना होगा। इस गंभीर शिविर में आए हो, गंभीरता पूर्वक काम करते करते, अपने विकारों से छुटकारा पाते पाते, सत्य का दर्शन करते करते परम सत्य की ओर बढ़ते चले जाएं। अपना मंगल साध लें, अपना कल्याण साध लें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लें, स्वस्थ मुक्ति साध लें। जो जो गंभीर शिविर में तपने के लिए आए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी